शुरू हुआ मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन। मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में 5000 मुस्लिम धर्मगुरु सम्मेलन में हुए शामिल। देवबंद जमीयत उलेमा का महासम्मेलन मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में हो रहा है। 2 दिन का सम्मेलन। मुस्लिम संगठनों के सम्मेलन में बोले मौलाना महमूद मदनी, कहा नफरत का जवाब नफरत नहीं। जो उनकी प्लानिंग को नाकाम करे, जो हमारे रिएक्शन को अपनी प्लानिंग से पहले तय कर लेते हैं, हम ये करेंगे तो ये करेंगे मुसलमान, और वो ये करेंगे तो हमारा मकसद कामयाब हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मकसद से करीब होते चले जाएंगे। हम वो नहीं करेंगे। मदनी ने कहा देश में नफरत का माहौल देखने मुस्लिमों का चलना मुश्किल। हम वो नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं। और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। रिपब्लिक भारत पर बोले बीजेपी नेता विनय कटियार, कहा कुछ लोगों की मानसिकता दूषित, ऐसे जलसों की जांच की जानी चाहिए। हम ये तो नहीं कहते हैं कि आप जलसा पर रोक लगाओ, बल्कि जलसा जो हो रहा है तो कौन लोग आ रहे हैं इसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए। देश के हालात पर रिपब्लिक भारत से बोले शाहनवाज देवबंदी, कहा नई नस्लों में बदलाव आ रहा है, बच्चों को मोहब्बत सिखानी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई नस्लों को, नई जनरेशन को वो मोहब्बत जो हमारे बुजुर्गों के दरमियान थी, जिससे हिंदुस्तान को जिंदा हिंदुस्तान समझा जाता था, वो हमें अपनी नई नस्लों तक मुंतकिल करनी चाहिए। देवकीनंदन महाराज की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 1991 वर्शिप एक्ट बदलने की मांग। देवकीनंदन ने 1991 एक्ट को बताया अधिकारों के खिलाफ। हम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है, हमने अर्जी दाखिल की है, और हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र की सुंदरता बनी रहे। अगर कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। रिपब्लिक भारत से बोले ठाकुर देवकीनंदन महाराज, कहा मंदिरों को तोड़ा गया था, औरंगजेब ने बर्बरता की थी। सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखतः जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहां उसने बड़ी बर्बरता की। बिंदु माधव मंदिर के महंत ने कहा औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया था, ये संपूर्ण विग्रह है। 1669 में औरंगजेब ने उस मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त करके और उसके सारे मलबे से ही उस मस्जिद को बना दिया, ऐसा कहा जाता है। मंदिर के महंत ने कहा आमेर के राजा मान सिंह ने भव्य मंदिर बनवाया था, मंदिर के मलबे से मस्जिद बनवाई। पीएम मोदी का गुजरात दौरा। राजकोट पहुंचे पीएम मोदी। राजकोट को अस्पताल की सौगात, नैनो यूरिया प्लांट की सौगात देंगे पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा गुजरात के लिए संस्कार से ही 8 साल से सेवा में लगा हूं। आपने मुझे जो संस्कार दिए, आपने मुझे जो शिक्षा दी, उसी की बदौलत गत 8 वर्ष मातृभूमि की सेवा में मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा उनकी सरकार गरीबों के लिए काम में जुटी है, गरीब का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है। साथियों, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथ। पीएम मोदी ने कहा पटेल बापू के सपनों का भारत बन रहा है, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पवित्र धरती के संस्कार है। गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने परिवारवाद पर कसा तंज। कहा आज भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं है, हर नागरिक को उसका हक मिल रहा है। के लिए
जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए, किसानों और मजदूरों के बैंक खाते में पैसे जमा किए। हमने मुफ्त गैस सिलेंडरों की भी व्यवस्था की। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारकाधीश मंदिर में अमित शाह ने किया दर्शन। स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने लिखा, आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त और सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। वीर सावरकर की जन्म जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और समाज से अस्पृश्यता दूर करने के उनके प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उत्तराखंड के उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। चंपावत के टनकपुर में की साझा रैली। प्रचार के दौरान सीएम योगी ने धामी की जीत पर जताया भरोसा, कहा धामी जी की प्रचंड जीत तय है। ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। और मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गोरखपुर की तस्वीर बदली है, चंपावत की भी बदलेगी। आज जब गोरखपुर जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि विकास क्या होता है, कैसे विकास होता है। यानी स्वतः विकास की संभावनाएं बनती भी दिखाई देती हैं और विकास की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज चंपावत जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी। धामी सरकार ने गठित की 5 सदस्यीय कमेटी। पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। ड्राफ्ट रिपोर्ट। हिंदुत्व और लाउडस्पीकर विवाद समेत दूसरे मुद्दों पर आज राज ठाकरे एक बार फिर हुंकार भरेंगे। मुंबई के बांद्रा में राज ठाकरे का संबोधन। उधर पहुंचे सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार पर बोला हमला, कहा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का विरोध क्यों, महाराष्ट्र पर शनि लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संकट मोचन का इतना विरोध क्यों महाराष्ट्र में, हनुमान जी का और राम जी का इतना विरोध महाराष्ट्र में किस कारण कर रहे हैं, ये समझने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। 100 साल पुरानी और विवादित मस्जिदों के ऐसा सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 2 वकीलों शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने दायर की याचिका। दायर याचिका पर वकील शुभम अवस्थी ने कहा, जिस तरह से बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है, उसी तरह से बाकी के कई पुराने मस्जिदों में हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक हो सकते हैं। 100 साल से पुरानी जितनी भी एंशिएंट मस्जिदें हैं और जहाँ पे उनका वुजू करने का स्थान है, उनकी एक जांच करी जानी चाहिए। रिपब्लिक भारत पर पीड़ित मोहम्मद आरिफ ने कहा, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, हमें योगी सरकार पर भरोसा है। मोहम्मद आरिफ ने कहा कि हमने उनको मतदान किया, अपने उससे हमको महान खुशी है। मोहम्मद आरिफ ने कहा कि वोट देना मेरा अधिकार, मुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया, जुर्माना लगाने की धमकी दे रहे हैं। बाराबंकी घटना पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा यह घृणित कार्य है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। घृणित कार्य है और सबको स्वतंत्र रूप से मत देने का अधिकार है। इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। कार्ति चिदंबरम से सीबीआई आज फिर करेगी पूछताछ। वीजा घोटाले की जांच तीसरे दिन भी जारी। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। संग्रहालय से पंडित नेहरू का चित्र हटाए जाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में रोड रेस की घटना आई सामने। 2 भाइयों को गोली मारी गई, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के मामले में आईटी ने शुरू की जांच। जेल में बंद पीयूष जैन के बयान दर्ज किए गए। यूपी के हापुड़ में सड़क बनी तालाब, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, लोगों ने थाने में की मामले की शिकायत। यूपी के कुशीनगर में सिरफिरे ने पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया। सिरफिरे की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी।
फर्रुखाबाद में फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 28 कारतूस, 10 फर्जी शस्त्र लाइसेंस समेत बड़े पैमाने पर नकली मोहर बरामद। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने अवैध ईंटों के भट्टों पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीकों से चल रहे भट्टों पर बुलडोजर चलाया गया। हरियाणा के पलवल में सरकारी लंबित भर्तियों के विरोध में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बांदा में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर आई लापरवाही। विभाग के दफ्तर में खाली, डीएम ने अचानक किया बिजली विभाग के दफ्तर का दौरा। केरल में नेवी की पासिंग आउट परेड, जवानों के अदम्य साहस को सलाम। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी के अस्पतालों में अलर्ट, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। विदेश से लौटे यात्रियों की निगरानी के लिए कहा। मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, कहा हम मंकी पॉक्स के लिए पूरी तरह से तैयार। बतौर स्वास्थ्य मंत्री मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश कितना तैयार है? तैयारी है, हर तरह से हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने एक गैंग के लीडर बदरुल रहमान की 50 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। आरोपी पर दर्ज है गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ मामला। बहराइच देहात में रोडवेज बस और स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार युवती की मौत, मृतक के घर पर मातम। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने वालों में नेता, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी और कई धर्मगुरु शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 25 यात्री घायल। जम्मू के दोमाना इलाके में गैस लीक होने से घर में लगी आग में जलने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जे पर फिर चला बुलडोजर, प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा कराया गया मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से की गई प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी कुशीनगर में अवैध अतिक्रमण का बुलडोजर पर कार्रवाई की गई। परवाना नगर में बुलडोजर चलाकर हटाया गया अतिक्रमण, मौके पर भारी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। रायबरेली के ऊंचाहार में बिजली उत्पादन की एक यूनिट ठप होने से बिजली की सप्लाई में समस्या आई है। अधिकारियों ने जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया है। बरेली के थाना कला क्षेत्र में दूसरे समुदाय को मुंह मांगी कीमत पर मकान बेचने पर विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण, पुलिस बल तैनात। एसडीओ और जेई के सामने लाइनमैन के साथ मारपीट, 15,000 की रिश्वत मांगने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के हापुड़ में चलती टेम्पो बनी आग का गोला, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। यूपी के हापुड़ में स्वास्थ्य केंद्र में निकला सांप, डॉक्टरों और स्टाफ ने सांप को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर भगाया। यूपी के सीतापुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, आग में धू कर जला ट्रांसफार्मर, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा कैंट स्टेशन पर युवक युवती ट्रेन के टॉयलेट में बेहोश पाए गए। दोनों ने अपने हाथ की नस काटी हुई थी। आरपीएफ के जवानों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा के अहमदुल्ला इलाके में एक फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बहराइच में कार पलटने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह से वापस लौटते वक्त पेड़ से टकराई थी कार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसे में दिल दहलाने तस्वीर आई सामने। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक को 5 किलोमीटर तक कार ने घसीटा, खाई में गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल। एमपी के रतलाम रेलवे स्टेशन पर बची अफरा तफरी, लिफ्ट में फंसे कई यात्री, करीब आधे घंटे लिफ्ट के अंदर फंसे रहे यात्री। बहराइच के भोपालपुर में डीसीएम और बोलेरो में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।